एक नए पोएम के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक प्रॉमिस करें आप लोग कि आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी कापियाँ लिखते होंगे और लिखने के बाद शायद चिनिया बादाम वाले को भी दे देते होंगे या सोम पापड़ी वाले को, ठीक है, या कुछ जमा करके भी रखते होंगे। कुछ भुला भी जाता होगा, कुछ फट भी जाता होगा, कुछ काम का नहीं भी रहता होगा। लेकिन तमाम सब्जेक्टिव कॉपीज़ के अलावा आप अपने पर्सनल लाइफ का भी एक डायरी बनाइए। पर्सनल डायरी क्या कहलाता है? हाँ, पर्सनल। हाँ, एक डायरी ऐसा हो जिसमें आप अपने मन की बात लिखिए, आप अपने काम की बात लिखिए, आपको करना क्या है, आपका मन कहता क्या है। तो मेरे पास भी एक डायरी है यहाँ पर? आपके पास डायरी है? पर्सनल डायरी है? जिन लोगों के पास है गुड, जिनके पास नहीं है जल्द से जल्द अपना एक पर्सनल डायरी बना लेंगे। आर यू प्रॉमिसिंग? ओके। तो आज का पोएम सुनाए आप लोग को? ठीक है, देखते हैं कितना पसंद आता है आप लोग को। और बात ही बात में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा इशारा है, तो आपको इशारे को कैच करना है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। मुझे जीना है, मुझे जी भर के जीना है, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, ये मेरी लाइफ है, मुझे, हाँ स्पीक लाउडली, मुझे जीना है, मुझे जी भर के जीना है, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी, ये सेंटेंस बार बार रिपीटेड होगा। रात में देर तक जगूं, सुबह में मैं देर से उठूं, ना मुझे कोई टोकेगा ना मुझे कोई रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है, मुझे जी भर के जीना है। ऐसा होता है क्या? yes, रात में देर तक जगते रहते हैं और सुबह में देर से, बहुत सारों की लाइफ ऐसी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, मुझे अपनी मर्जी से। सड़क के किनारे हाथ में मोबाइल है, वीडियो गेम ऑन है। सड़क के किनारे हाथ में मोबाइल है, वीडियो गेम ऑन है, चंद साथी और है, हा हा हु हो रहा है, ना मुझे कोई टोकेगा ना मुझे कोई रोकेगा, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने मर्जी से जीना है, मुझे जीना है, मुझे जी भर के जीना है। ऐसे कुछ वैगाबॉन्ड, आवारा किस्म के लड़के, पढ़े लिखे भी लड़के सड़क के किनारे ऐसे करते हुए पाए जाते हैं। 2 4 5 10 लोगों का ग्रुप होता है, मोबाइल और वीडियो गेम ऑन होता है, उनके साथ लड़कों का एक गैंग होता है, आपस में मटरगश्ती और मस्ती, आसपास से गुजरने वाले लोगों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी। ऐसा होता है। उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है, मुझे जी भर के जीना है। पापा कहते हैं पढ़ ले बेटा, पापा कहते हैं, पापा कहते हैं पढ़ ले बेटा, कुछ मेहनत कर ले बेटा, तभी माँ आती है और कहती है पढ़ेगा ना, जब देखो आप इसे डांटते रहते हैं। पढ़ेगा ना, जब देखो आप इसे डांटते रहते हैं। अभी तो इसके उम्र के बच्चे खेल कूद में अपने जीवन को बिता रहे हैं। अभी तो इसके उम्र के बच्चे खेल कूद में अपनी उम्र को बिता रहे हैं। अब लड़का कहता है सच कहूँ, न पढ़ने में मेरा जी लगता है। सच कहूँ, न पढ़ने में मेरा जी लगता है, न स्कूल जाने का मेरा मन करता है। पढ़ो लिखो मेहनत करो, एक अच्छा आदमी बनो। पढ़ो लिखो मेहनत करो, एक अच्छा आदमी बनो। ये सब सुन सुन कर मैं पक गया हूँ, ये सब सुन सुन कर
क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है और जी भर के जीना है। मतलब सही होता है ना? मतलब मन कुछ कह रहा है कि हम मतलब पढ़ाई लिखाई से हट कर करें, ठीक है, लेकिन पापा बीच में डांट डपट हो रहा है, मम्मी बीच में बचाव के लिए आ रही हैं, और उसके बाद सीन क्या हो रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है पढ़ो लिखो, यही उम्र है पढ़ने का, ऐसा होता है। लेकिन मेरा जी नहीं कर रहा कि हम पढ़ें, मेरा जी नहीं कर रहा कि हम स्कूल जाएं, और सब मुझे तरह तरह की नसीहत और फजीहत के बाद जो है हम अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही है, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है और जी भर के जीना है। यारों के साथ खूब यारियां, लड़कियों के साथ कभी कभी की छेड़खानियां, तंबाकू गुटके बीड़ी सिगरेट तो आम हुआ, तंबाकू गुटके बीड़ी सिगरेट तो आम हुआ। होटल में चलती हैं खूब पार्टियां, होटल में चलती हैं खूब पार्टियां। कौन मुझे टोकेगा, कौन मुझे रोकेगा, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है, जी भर के जीना है। जिसने भी मुझे टोका, हम लोगों ने मिलकर उसे खूब ठोका। जिसने भी मुझे, हाँ, चूँकि बीच में कभी कभी शरीफ आदमी आ जाते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं कि बाबू जो है ये सड़क पर बैठ कर करके तुम लोग जो मटर गश्ती कर रहे हो, ये जो ग्रुप बंदी कर रहे हो, ये मोबाइल वगैरह काम कर रहे हो, ये जो गलत काम कर रहे हो, ये तुम्हारी उम्र तंबाकू सीढ़ी सिगरेट बीड़ी वाला नहीं है, और तुम कर रहे हो। तो कुछ समझाने वाले मुआशरे में, समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो जिस किसी ने भी मुझे टोका, हम लोगों ने मिलकर उसे खूब, जब गया कोई शिकायत लेकर मेरे घर पर, जब कोई गया शिकायत लेकर, हमने उसे बीच रास्ते में ही रोका। मस्ती भरी जिंदगी मेरी, मस्ती भरी जिंदगी मेरी, ना कोई टोकने वाला ना कोई। खूब ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी हमने, खूब ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी हमने। खूब पानी के तरह पैसा लुटाया हमने, खूब पानी के तरह पैसा लुटाया हमने। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे जीना है जी भर करके। अब जी लिए, ये चीज़ जो एक लाइफ है ना आपके जीवन से निकल जाएगा टच कर करके। अब क्या होगा? जो गया वक्त है क्या वो वापस आने वाला है? जितना मस्ती करना था आप कर लिए, रोकने वाले टोकने वाले आपको रोकते रहे टोकते रहे, आप न किसी की सुने, अपने ही धुन में लगे रहें। अब जब वक्त बीत गया, आप बड़े हो गए, तब क्या होने वाला है? लूट गया मैं, अब मुझे एहसास होता है, लूट गया मैं, टूट गया मैं, अब मुझे एहसास होता है। हाय मैंने अपनी जवानी को अपनी मर्जी से बर्बाद किया, हाय मैंने अपनी जवानी को अपनी मर्जी से बर्बाद किया। अब मेरे पास ना कोई हुनर है, ना कोई शऊर है, ना मैं किसी जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हूँ। अब मेरे पास ना कोई हुनर है, ना शऊर है, ना मैं किसी जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हूँ। मेरा ये पैगाम आप सभी नौजवानों के लिए, यानी तबरेज़ सर का ये पैगाम आप सभी के लिए है। मतलब जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है और अपने लाइफ को एक्सपीरियंस के तराजू पर जब तौलते हैं तो कुछ वहाँ से कुछ बातें उठ कर निकलती है जो दूसरे के लिए शायद नसीहत बन जाए। जो ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी हमने, जो ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी हमने, अब उसकी कीमत चुका रहा हूँ। जवानी की चूक अभी तक चुका रहा हूँ, जवानी की चूक अभी तक चुका रहा हूँ। सामने हैं बहुत सारे चैलेंजेस मेरे, सामने हैं बहुत सारे चैलेंजेस मेरे। भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे, दुकान मकान, सब्जी सौदा, बीमारी और बहुत सारे हैं अखराजात मेरे। जब जवानी में अगर आप लोगों ने हुनर नहीं सीखा है, शऊर नहीं आपके पास है, तो आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आप के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आने वाली है। यू आर नॉट अ नेम, आपका जो भी नाम हो,
जैसे किसी का नाम अगर सीमा है तो दिस इज नॉट अ सिंपल नेम दैट शी इज सीमा. शी इज रिलेटेड टू her father, her mother, her brother, her sister, her relatives and there are more responsibilities with her. और उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. You are not only a name, सिर्फ आप एक नाम नहीं है. You have a lots of work to do. आपके बहुत सारे काम भी करने हैं अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दुकान और मकान के लिए, सब्जी और सौदा और बीमारी, ये सब में बहुत सारे हैं अखराजात मेरे. किसकी देखूं, किसकी सुनूं, यानी कभी भाई की बात सुनते हैं उनका तो बहन का मामला छूट जाता है, माँ का सुनते हैं तो फादर का छूट जाता है, बीवी को सुनते हैं तो बच्चों का छूट जाता है, दुकान संभालते हैं तो मकान छूट जाता है, मकान संभालते हैं तो दुकान छूट जाता है, सब्जी खरीदते हैं तो सौदा के लिए सोचना पड़ता है, सौदा लेते हैं तो सब्जी के लिए सोचना पड़ता है, बीमारी का मामला है तो उधर फीस का ही मामला है. ये सब आपके लाइफ में आने वाला है. किसकी देखूं, किसकी सुनूं, काश मैं सुन लेता पहले ही तबरेज़ सर की बात. काश मैं सुन लेता पहले ही तबरेज़ सर की बात. अभी तो तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है. अभी तो तुम्हें और आगे एक एक करके जीवन के सभी मंजिल को तय करना है. एक एक करके जीवन के सभी मंजिल को तय करना है. ये जो जगह है ये जी लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है. एक उम्मीद, एक किरण, एक आवाज़ हो तुम, सामाजिक बदलाव की भूमिका में एक आगाज़ हो तुम. मेरा बस यही पैगाम है कि जो कुछ बाहर हो रहा है हमने उसको अपने कविते में जमा करने की कोशिश की. वो इसलिए ताकि ये घटना आपके साथ ना घटे. आप सचेत रहें, सावधान रहें और आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, अपने मर्जी से जीना है. लेकिन वो लोग जो आपको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी बातों को भी सुनना है, उनकी बातों को भी सुनना है. दैट्स ऑल. बेस्ट ऑफ लक.